अच्छा, तो चैलेंज क्वेश्चन है कि इफ अ सिंगल वाटर ड्रॉपलेट हैज अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए बिगर वाटर ड्रॉपलेट मेड अप ऑफ 6 सच वाटर ड्रॉपलेट्स। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो ना कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला क्या है। अगर एक सफ़ियर हो, ठीक है, अब उसका फार्मूला तो मैं अभी इधर नहीं डिराइव करूँगा, लेकिन जो टर्मिनल वेलोसिटी है फॉर सफ़ियर वो हम देते हैं वी टी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू टू रो जी आर स्केयर, टू रो जी आर स्केयर बाय 9 ईटा। ठीक है, अब इसके लिए देखें हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और बड़े वाटर ड्रॉपलेट को तो हमें रेडियस ही नहीं पता। तो सबसे पहले ना हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ना एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब एक वाटर ड्रॉपलेट है ना, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बड़ा सारा वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, जो यानी कि इस तरह के 6 वाटर ड्रॉपलेट से मिलके बना है। तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो वो हमें अभी नहीं पता, तो हमें वही मालूम करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अच्छा, एक बात तो हमें पता है ना कि वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट की जो है क्या नाम है इसका, वॉल्यूम है, वो इज इक्वल टू होता है 2 पाई r क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो अब वॉल्यूम ऑफ जो है, यानी कि एक वाटर ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है 1 वी है। तो दो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर इस तरह के कंबाइन हो जाएंगे तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 वी, ठीक है। अब इसी तरह अगर 6 वाटर ड्रॉपलेट्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6 वी, ठीक है। तो अभी मैं इस वाटर ड्रॉपलेट का जो रेडियस है ना, उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल आर से आर, ठीक है, जो हमने फाइंड करना है। और इसका जो वॉल्यूम है वो मैं लिख देता हूँ वी कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो मैं लिख देता हूँ वी से, और इसका जो रेडियस है वो मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर से, ठीक है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। तो अब हमें पता है कि जैसे कि मैंने बताया कि वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर जो है वो इज इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर जो है, यानी कि सफ़ियर ही है ना, वाटर ड्रॉपलेट की शेप क्या होती है, सेफेरिकल होती है। तो हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, अब अब ये है कि अब हमें पता है कि जो वी कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या है, बड़े वाटर ड्रॉपलेट का वॉल्यूम, ठीक है, और वी जो है वो किसके, छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक वॉल्यूम का मतलब है कि एक वाटर ड्रॉपलेट, अगर दो वाटर ड्रॉपलेट कंबाइन हो जाएंगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे अभी 6 वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके वाला वाटर ड्रॉपलेट बना है ना, तो इनके इसका कितना वी हो जाएगा, 6 वी। तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। अब आप नॉर्मली अपना डालें 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई। अब देखें आर की जगह मैं इधर कैपिटल आर डाल दूँ, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस है बड़े वाले वाटर ड्रॉपलेट का जिसको मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, तो इसको मैं कैपिटल आर से लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू 6 × 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब देखें इधर कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, 4/3 से कट रहा है, पाई जो है वो पाई से कट रहा है, तो पीछे क्या रह जाता है हमारे पास, r क्यूब इज इक्वल टू 6 r क्यूब। अच्छा, अब हमें चाहिए एक बड़े वाटर, यानी कि रेडियस जो है वो हमें सिंगल उसमें चाहिए पावर में। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट से ये कट गया क्यूब, ठीक है, इसका होल क्यूब रूट, ये अपने वाले क्यूब रूट को काट के बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, जो है क्यूब रूट ऑफ 6 एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 6 ही लिखें आप, पॉइंट्स में चली जाती वैल्यू। ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 6, और ये आ गया हमारे पास r, ठीक है, और ये आ गया r, यानी कि जो बड़े वाटर ड्रॉपलेट का जो रेडियस है वो किसके इज इक्वल है, वो इज इक्वल टू है क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू आर। आर जो रेडियस है वो है हमारे पास छोटे वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस। तो अब हमारे पास जो है वो क्या आ गई है, इस आर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है ये, हम जो है इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। अच्छा, तो अब जो हमने वी टर्मिनल वेलोसिटी जो निकालनी थी, ठीक है, वो अभी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या किसकी इक्वल होती है, 2, ठीक है। 2 होता है, उसके बाद होता है रो, फिर होता है जी, फिर होता है आर स्केयर। अब आर की जगह मैं इधर कैपिटल आर लिख दूँ ना, क्योंकि मैं बड़े जो है सफ़ियर का रेडियस यूज़ कर रहा हूँ, बड़े सफ़ियर की मैं अब टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूँ। और इधर मैं नीचे लिख दूंगा 9 ईटा, ठीक है।
अब आप मुझे खुद बताएं कि जो है आर जो था वो पीछे हमने किसकी इक्विवेलेंट निकाला था, हमने आर इज इक्वल टू निकाला था ना क्यूब रूट ऑफ 6 आर। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 6 आर निकाला था, तो वो मैं इसके एज इट इज़ वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, 2 रो जी इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 आर और इसका होल स्क्वायर ओवर 9 ईटा। अच्छा, अब क्या होगा कि अब हमें चाहिए कि हम इसके स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा, ये देखें ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 6 की पावर 3। ऐसे ही इधर मैं साइड कर ही देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 6 का क्या मतलब है 6 की पावर 1/3, ऐसे ही है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 की पावर 2/3, ठीक है। तो इस तरह से हो, तो अब क्या होगा, फिर मैं इसको इसी तरह लिख लेता हूँ, 2 रो जी इंटू 6 की पावर 2/3 टू आर स्क्वायर बाई 9 ईटा। अब क्या करता हूँ, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2/3 इंटू 2 रो जी आर स्क्वायर बाय 9 ईटा। अच्छा, अब देखिए, अब आपको कुछ सिमिलर सिमिलर सा लग रहा होगा ना कि ये क्या है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम, ये हमारे पास होता है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन वाटर ड्रॉपलेट, यानी कि जो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन वाटर ड्रॉपलेट है वो किसकी इक्वल है, वो इसकी इक्वल है। क्यों, क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो नॉर्मल फार्मूला था वो ये था, ठीक है। तो अब यहाँ भी मैं क्या पुट करता हूँ कि मैं यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन वाटर ड्रॉपलेट, इनके वही करना है ना, क्या कहते हैं उसको, इसकी जगह इनके रिप्लेस कर देना है। क्यों, अच्छा चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखिए क्यों, क्योंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो इज इक्वल टू किसकी होती है, ये तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है ना, टू जो कंबाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स है, मैं इधर लिख देता हूँ कंबाइंड की, ठीक है। जबकि ये जो है ये किसकी है, ये सिंगल वाटर ड्रॉपलेट की है। तो सिंगल वाटर ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो किसकी इक्विवेलेंट थी, 2 रो जी आर स्क्वायर बाय 9 ईटा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, इसके अंदर इनके रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा वी टी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी कंबाइंड इज इक्वल टू 6 की पावर 2/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इसकी जगह वी टी, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम जो है इसके अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हमें टर्मिनल वेलोसिटी कंबाइंड चाहिए थी, ठीक है। जिस उसमें चाहिए वो हम क्या कहते हैं उसको यूनिट में पुट कर देंगे। अब हमें सेंटीमीटर पर सेकंड में ही क्या लेते हैं चाहिए, 6/2/3 इंटू कितने सेंटीमीटर पर सेकंड थी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये लिख दिया। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी कंबाइंड इज इक्वल टू 6 की पावर 2/3 इंटू 20 लिखेंगे, 6 की पावर 2/3 इंटू 20, तो हमारे पास आ जाएगा 66.03 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर आप नोट करें ना इधर, तो ये तो हमारे पास आगे टर्मिनल वेलोसिटी इनके बड़े जो वाटर ड्रॉपलेट थी उसकी, ठीक है। अब आप इधर एक और चीज़ भी नोट करें, 6 वाटर ड्रॉपलेट से तो क्या आया, 6 आया, ठीक है। अगर 2 वाटर ड्रॉपलेट्स होते तो यहाँ पे 2 आता। तो मैं इधर दिखा भी देता हूँ, अगर हम यहाँ पर 2 रिप्लेस करते हैं तो ये देखें एज इट इज़ चल रहा है, इसको कहीं पे चेंज तो नहीं है, इसको कहीं पे अमेंडमेंट तो नहीं की, कहीं पे इसको आल्टर तो नहीं किया। तो 6 एज इट इज चलते चलते 6 यहाँ पे फिर रिप्लेस हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आया। तो ये हमें एक जनरल फार्मूला बना देता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी कंबाइंड है ना वाटर ड्रॉपलेट्स की, ठीक है, वो इज इक्विवेलेंट होती है नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसकी पावर 2/3 इंटू वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, सिंगल वाटर ड्रॉपलेट। तो हमारे पास जो एक जनरल फार्मूला भी बन गया। तो अब यानी कि अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी कंबाइंड इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल वाटर ड्रॉपलेट, और उसके बाद वैल्यूज रिप्लेस करके, तो ये हमारे पास आंसर निकल आया।